2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुके हैं। सर्वे को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होंगे और किसके कम होंगे। आप इस बात का भी अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन में जनता का मूड क्या रहने वाला है और माहौल क्या बनने वाला है। आप लोगों को देरी किए हुए बिना हम सर्वे के ऊपर लेके चलते हैं ताकि आप इस सर्वे के ऊपर अपना नॉलेज ज्ञान कर सकें और अनुमान लगा सकें 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप यहां पे देख सकते हैं हमारे भारत के सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीट निकल के सामने आते हैं। इस 80 सीट में से जो भी पार्टी अधिक सीट जीत लेंगे उस सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आप लोगों को हम बता दें इस 80 सीट में इंडिया गठबंधन को 35 सीट, एनडीए गठबंधन को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। यहां पे इंडिया गठबंधन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अगर 35 सीट जीत लेते हैं यूपी में, हो सकता है कि दिल्ली के दरवाजे खुल जाए इंडिया गठबंधन के लिए। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है। इन 48 सीट में से 28 सीट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। महाराष्ट्र में भी इस बार इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा सीट मिलने वाले हैं। बिहार में बिल्कुल पासा बदल चुके हैं। नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन को 40 में से 25 सीट मिलने वाले हैं, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है। 39 में से इंडिया गठबंधन को 23 सीट मिल सकते हैं, 15 सीट मिल सकता है एनडीए गठबंधन को, अदर के खाते में 1 सीट। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। 25 में से 14 सीट इंडिया गठबंधन को और 10 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 1 सीट। आंध्र प्रदेश भी इस बार कांग्रेस आराम से फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पे कांग्रेस को करारी शिकस्त मिले हैं, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन का सर्वे चौंकाने वाला है। इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट और अदर के खाते में 4 सीट। अगर ये रिजल्ट रह गया तो जबरदस्त यहां पे उलटफेर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस यहां पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। अब गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में 25 सीट है। 25 में से यहां पे इस बार कांग्रेस को 10 सीट मिलने की अनुमान है। गुजरात में अगर 10 सीट लेके आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। वहां पे अगर 10 सीट ले लेते हैं तो बहुत ही कमाल की बात है। बाकी सीट यहां पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में। राजस्थान में 25 सीटें। इन 25 में से आप लोगों को दिखा दे 15 सीट इंडिया गठबंधन को और एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीट है। उड़ीसा में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीट और यहां पे एनडीए को 5 सीट। यहां पे क्लीन स्वीप होने वाला है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करने वाले हैं। तेलंगाना में तो 100% होंगे। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और यहाँ पे 17 सीटें और 17 के 17 इस बार कांग्रेस ले आने में कामयाब है। आसाम की अगर बात कर लें तो आसाम में 14 सीट है, जिसमें 6 सीट आप लोग को पता ही है इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। लेकिन आसाम में ये अदर है ना, ये खास करके एनडीए में जुड़ सकता है और एनडीए के खाते में 8 सीट हो सकता है। लेकिन अदर किसके पक्ष में जाएंगे ये तो आने वाले समय पे बात होगी। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है। यहां पे कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 है। पंजाब में क्लीन स्वीप है। पंजाब में 13 सीट है और यहां पे इंडिया गठबंधन खास करके आम आदमी पार्टी के साथ 13 सीट जीतने में कामयाब है। भाजपा के खाते में 0 सीट है, अदर भी 0 है।
छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर को 0। छत्तीसगढ़ में भी यहां पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीट है, यहां पे 5 सीट इंडिया गठबंधन को, 5 सीट एनडीए गठबंधन को, मतलब 50-50 होने वाला है। आखिर में बात कर लें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में है आप लोगों के 7 सीट, 7 में से 5 सीट जाएंगे इंडिया गठबंधन के खाते में और एनडीए के खाते में 2 सीट। और बाकी अगर छोटे छोटे राज्य की अगर बात की जाए, वहां पे भी कांग्रेस अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जैसे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने वाले इस बार कांग्रेस, क्योंकि जो सर्वे निकल के सामने आ रहे वो चौंकाने वाला है। ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 290 सीट या 300 सीट ला सकती है, बाकी 225 से लेकर 200 सीट लेके आ सकते हैं भाजपा यानी इंडिया गठबंधन। अगर यही रिजल्ट रहे तो 100% इस बार एनडीए गठबंधन सरकार बनाने से चूक जाएंगे। इंडिया गठबंधन यहां पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ दिल्ली के राज में बैठने में कामयाब होंगे। अगर आप इस प्रकार का डेली का सर्वे पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।